क्या हुआ मेरे भाई? अरे यार क्या बताऊं, इन्वेस्टमेंट किया था। मेरा पोर्टफोलियो पूरा का पूरा लाल कलर में है। अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। अरे तो परेशान क्यों हो रहे हो? बफेट जी की इन 10 बातों को गांठ बांध लो। अगर आपने इन बातों को गांठ बांध लिया और इनका पालन किया तो जीवन में आगे बढ़ने से और अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाला है जो लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर के द्वारा बताए गए नियम उनका पालन नहीं करते हैं और फिर उनका नुकसान होता है। वो परेशान होकर के अपने शेयरों को बेच देते हैं या फिर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। तो बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट जी के 10 ऐसी बातों को, जिनका अगर आप लोगों ने पालन कर लिया तो आप कभी परेशान नहीं होंगे और अच्छा पैसा शेयर मार्केट से बनाएंगे। और जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर जिस क्षेत्र में आप इन बातों का पालन करेंगे तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो वॉरेन बफेट जी का जो पहला मंत्र है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कि लंबी अवधि का नज़रिया रखें। वॉरेन बफेट का मानना है कि निवेश एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। धैर्य से किए गए निवेश लंबे समय में बेहतर रिटर्न देते हैं। यानी कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट का प्लान करें या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें तो हमारा हमेशा जो है नज़रिया लंबा होना चाहिए। जिस किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो है नज़रिया हमेशा लंबा रखना चाहिए। अगर हम कोई शेयर बाई कर रहे हैं तो हमारा नज़रिया लंबा ही होना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जो हम शेयर बाई कर रहे हैं या फिर जिस क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको विधिवत जानकारी होनी चाहिए। और वॉरेन बफेट जी का जो दूसरा मंत्र है, हमेशा गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। यानी सस्ते शेयर के बजाय उन कंपनियों में निवेश करें जो लंबे समय तक मुनाफा कमा सकती हैं। गुणवत्ता वाले शेयर समय के साथ अधिक रिटर्न देते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोगों को देखते होंगे कि पेनी स्टॉक के चक्कर पड़ते हैं कि 2 रुपये का है, 1 रुपये का है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको जो है वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो बफेट जी का सिद्धांत है, उनका कहना है कि हमेशा क्वालिटी चुनें, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि जब क्वालिटी चुनेंगे तो हमेशा वो जो है आपको अच्छा ही रिटर्न देगी। क्योंकि लंबे समय तक आप जब बने रहेंगे तो आपको निश्चित ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसी कंपनी चूज़ कर लेंगे जो कर्ज में चल रही है या फिर दिवालिया होने वाली है, तो उसमें आपका पैसा डूब सकता है। तो हमेशा जो है प्राथमिकता दें कि गुणवत्ता युक्त शेयर को चुनें, जिससे आपको भविष्य में अधिक लाभ हो सके। और बफेट जी का जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के तीसरा मंत्र है, वह कंफर्ट जोन में निवेश करें। उसमें निवेश करें जिसे आप समझते हैं। हमेशा उन्हीं उद्योगों और व्यवसायों में निवेश करें जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोगों को देखते हैं कि यूट्यूब पर या किसी चैनल पर बताया और उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है कि उस कंपनी के फंड मैनेजर कौन है या फिर उस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, उस कंपनी की सीईओ कौन है, उस शेयर जिस शेयर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस क्या है। किस किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है और केवल किसी के बताए अनुसार वो इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो हमको जो है ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में हम भली बात जानते हों और वह कंपनी क्या करती है, उसके सीईओ कौन है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या कह रही है, फंडामेंटल उसके मजबूत हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हमको निवेश करना चाहिए। बफेट जी का जो चौथा मंत्र है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, दाम से ज़्यादा वैल्यू पर फोकस करें। शेयर खरीदते समय उसकी कीमत नहीं बल्कि उसकी असली वैल्यू पर ध्यान दें। सस्ता दिखने वाला शेयर हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो पेनी स्टॉक हमेशा देखते रहते हैं। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि बहुत से लोग केवल ये देखते हैं कि ये शेयर सस्ता है तो ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। तो आपको क्वांटिटी से मतलब नहीं होना, क्योंकि आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। अगर आप 1 रुपये के शेयर खरीदते हैं, आपने 100 ही शेयर खरीदे हैं तो आपके 100 रुपये लगे हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट तो उन्हीं 100 रुपये मिलेगा। और जैसे आप महंगा खरीदते हैं तब भी आप जो है भले आपको क्वांटिटी कम मिल रही है लेकिन आपका अमाउंट तो उतना ही इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपको हमेशा रिटर्न रुपयों पे मिलता है, ना कि क्वांटिटी पर मिलता है। तो हमेशा जो है वैल्यू पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं कि हमको ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाए। बफेट जी का जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के पांचवा मंत्र है वह है बाजार के उतार चढ़ाव से ना घबराएं। बाजार में गिरावट को मौका समझें और घबराहट में शेयर बेचने से बचें। सही रणनीति से इन परिस्थितियों में फायदा उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी मार्केट में ज़्यादा गिरावट आती है तो उसको एक मौके की तरीके से भुना लें, ना कि ये समझें कि मार्केट में करेक्शन आ गया है तो डर जाएं और मार्केट से बाहर निकल लें।
तो छोटी-छोटी जब गिरावट आती है तो उस समय आपको घबराना नहीं है, मार्केट में बने रहना है और अधिक क्वांटिटी बाय करनी है। बफेट जी का जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के छठा सिद्धांत है, वो है लालच और डर से दूर रहें। बफेट कहते हैं, डर का शिकार न बनें और लालच में ना पड़ें। सही समय पर सोच समझ कर फैसला लें। कभी-कभी देखने में ये आता है कि जब कोई स्टॉक भागने लगता है, तो लोग भागते हुए स्टॉक को पकड़ते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि स्टॉक अपनी वैल्यू से ऊपर जा चुका है या फिर स्टॉक वैल्यू से नीचे है। तो लोग जो भागते हुए स्टॉक को पकड़ते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि लंबे समय में उनको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है जितना उनको मिलना चाहिए। तो ज़्यादा लालच नहीं करना है और डर से दूर रहें। जब स्टॉक अपनी रियल वैल्यू पे है तभी ही बाई करें, लालच ना करें। कोई कितना भी कहे कि नहीं ये शेयर बाई कर लो, लेकिन अपना एनालिसिस कर लें, कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। जब आपको लगे कि हाँ, ये शेयर जो है अपनी बिल्कुल करेक्ट वैल्यू पे है, तभी शेयर को बाय करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो बफेट जी का 7वां सिद्धांत है या 7वां मंत्र है, वो है कर्ज से बचें। कर्ज लेकर निवेश करना बफेट की रणनीति में नहीं है। हमेशा अपने उपलब्ध धन से ही निवेश करें और फाइनेंशियल रिस्क को न्यूनतम रखें। कहने का मतलब ये है कि जब आपका जितना अमाउंट है, उसी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, ना कि आप कर्ज लेकर के इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है आपने जो सोच करके इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट जो है उतार चढ़ाव भरी रहती है, सभी लोग जानते हैं, और मार्केट आगे कुछ दिन के लिए स्टेबल हो जाए, आगे ग्रो ना करे और आपका पैसा भी फंसा रहे और इधर जो आपने लोन ले रखा है उसका भी ब्याज जा रहा है। तो आप जो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल भी ना प्राप्त हो और इधर लोन भी भर रहे हो और जो आपकी रणनीति आपने जो बनाई है वो आपकी रणनीति फेल हो जाए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि कर्ज लेकर के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बफेट जी का जो 8वां मंत्र है, रेगुलर रिव्यू करें। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके निवेश आपकी दीर्घकालिक योजना के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। कहने का मतलब यह है कि जिन भी शेयर्स में या एसआईपी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन शेयरों का या फिर उस एसआईपी में जो भी शेयर हैं, उनका रिव्यू करते रहें कि जिस भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उस कंपनी का जो भी तिमाही रिजल्ट आता है, तो उसको बराबर कंटिन्यू देखते रहें, रिव्यू करते रहें कि कंपनी जो है प्रॉफिट में चल रही है कि नहीं चल रही है, कंपनी के ऊपर कहीं कर्जा तो नहीं पड़ता जा रहा है, या फिर जो उसमें इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो प्रमोटर हैं अपने कहीं शेयर गिरवी तो नहीं रखे हुए हैं, या फिर अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम तो नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो है अपने शेयर जो भी बाई कर रखे हैं उसका रिव्यू करते रहना है। बफेट जी का जो इन्वेस्टमेंट को लेकर नवा मंत्र है, वो है कि री इन्वेस्टमेंट का लाभ उठाएं। निवेश से मिलने वाले डिविडेंड और मुनाफे को फिर से निवेश करें। यह आपको कंपाउंडिंग का फायदा उठाने में मदद करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी आप शेयर बाई करते हैं, तो शेयर बाय होने पर हर तिमाही या छमाही जो है कंपनियां अपने इन्वेस्टर को जो है डिविडेंड के रूप में लाभ देती हैं। तो आपको जो भी डिविडेंड मिलता है उसको आप फिर से री इन्वेस्टमेंट करते रहें, ताकि भविष्य में जो है और अधिक आपका पैसा बन सके और कंपाउंडिंग का लाभ मिल सके। तो आपको जो भी पैसा मिलता है, तो आपको उसको रीइन्वेस्टमेंट करते रहना है। बफेट जी का जो लास्ट और अंतिम 10वां मंत्र है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इमोशंस को कंट्रोल में रखें। यानी कि निवेश में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। डर, खुशी या निराशा में कोई भी फैसला ना लें। ठोस डेटा और विश्लेषण पर भरोसा करें। यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी के बताए अनुसार किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट ना करें कि फलाने ने बता दिया कि ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, या किसी ने बता दिया कि ये शेयर अब गिरने वाला है, इससे अपना पैसा निकाल लो, और आपने जैसे पैसा निकाला वो शेयर ऊपर चला गया। तो आपको जो है किसी के प्रति इतना लगाव नहीं रखना है कि उनकी बातों को मानना पड़े। आपका खुद का विश्लेषण होना चाहिए। आप जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका भली भांति जो है अवलोकन कर लें, उसका फंडामेंटल चेक कर लें, उसके जो भी सीईओ हैं, कंपनी करती क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और किसी के बताए पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, चाहे हम कह रहे हों, चाहे कोई भी कह रहा हो कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। आपको अपने विवेक से अपना जो है विश्लेषण करना है, अपने हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी है। जब आप संतुष्ट हो जाएँ कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, इसका बिज़नेस बढ़िया है और यह कंपनी ये बिज़नेस करती है, तो आपको उस कंपनी का बिज़नेस पसंद आना चाहिए, तभी आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है। और किसी भी शेयर से आपको लगाव नहीं रखना, क्योंकि आप जो है यहाँ पर पैसा बनाने हैं, ना कि अपना पैसा गँवाने।
तो बफेट जी के इन 10 सिद्धांतों का अगर आपने पालन कर लिया तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जो है अच्छे शेयर पिक करेंगे और किसी भी ऐसी कंपनी में नहीं फंसेंगे जिससे कि आपको लॉस उठाना पड़े, और लंबे समय तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।